करेंगे। पंच महाभूतों में हमने आकाश तत्व पे कर ली, देन वायु अग्नि 3 कर लिया, आज चौथा तत्व है जल तत्व। हमारे शरीर में या ब्रह्मांड में जल का बहुत महत्व है। हम चंद्रमा पे भी गए, हमारा पहले यान ने भी और दूसरे देशों के जो वहां पहुंचे हैं उन्होंने भी जल खोजने की ही प्रयास किया। तो इस प्रकार जल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जीवन जो सृष्टि पर शुरू हुआ वो जल से ही हुआ, अमीबा से शुरू होके और मछली, फिर कूर्म, और फिर उसके बाद चलते चलते ये सृष्टि में सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूप मानव रूप में तक हुआ है। तो ये सब जल से ही हुआ है। तो जल का अपने आप में बहुत महत्व है। अब जल क्रिया जल तत्व पे हम जब करते हैं, ये मां का बताया हुआ है, सही बताया। आपको अपना बचपन याद करो, जब आप पहली या क्लास में या नर्सरी में स्कूल में गए थे तो हमें एक किताब दी गई थी, कॉपी दी गई था, कायदा दिया गया, तो उसमें ए फॉर एप्पल लिखा होता या ए फॉर आम, अंगूर आम लिखा हुआ था। उस वक्त हमें ना तो ए का महत्व पता था, ना आ का, ना ई का। और धीरे धीरे आज हम किताबें पढ़ते हैं, ये स्टार्टिंग वहीं से हुआ। तो हमारा भाव कहने का ये है, श्री माता जी ने, हम तो उस वक्त नर्सरी में आए थे सिंपली, कोई भी है जितने सहयोगी माँ के टाइम में आए वो तो नर्सरी में ही आए थे, और इससे पहले वो सहयोग के बारे में कुछ नहीं जानते। तो माँ ने, श्री माता जी ने हमें क्या सिखाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, लाइक दिस। तो जब थोड़े से हम प्रोग्रेस करके आगे, ABC याद हुआ कुछ हमें, फिर माँ ने बताया भाई अब आप अपनी बाधाएं भगाने के लिए जल क्रिया कर लो पंच तत्वों पे। ये पूरा याद है, सबको पता, पंच तत्वों पे जल क्रिया करते हैं। ठीक है, करते हैं हम, बहुत लोग करते हैं, सभी करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हो गए, आज मैंने जल क्रिया नहीं की तो उनका तो विशुद्धि पकड़ लिया, क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं, जबकि ये गलत है। एक दिन मिस हो गया, 2 दिन भी हो गया, तो उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। जल क्रिया का मतलब है विशेषकर हमें अगर कोई बाधा है उसको दूर करने के लिए। और एक बार हमारा लेवल आ गया, फिर वो मतलब मिस भी हो जाए तो उसको उस रूप में नहीं लेना चाहिए। अब हम ये एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया कि जल क्रिया। अब नर्सरी में जब माँ ने बताया पंच तत्व, ए फॉर एप्पल, ए को या आ को हम नहीं जानते क्या है, और आज ए डिक्शनरी लेंगे तो ए से हजारों में 50, 60, 70 हजार वर्ड होंगे एक ही ए से स्टार्ट करके। इसी प्रकार जल क्रिया को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें पंच तत्व है। क्या है ये पंच तत्व? 5 तत्वों में से आज हम चौथे तत्व पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बड़ी बात यह है कि श्री माता जी ने हमें बताया जल क्रिया हमारी बाधाएं दूर करने के लिए है। इट मीन्स ये केमिस्ट की दुकान है, तो केमिस्ट की दुकान पे हम जाके सारी दवाइयां तो नहीं लेते, ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो दे दे। तो वो वहां हम कहेंगे मेरे को सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, आंख में प्रॉब्लम है, वो दवाई वहां से लेंगे। मेरे ख्याल से मैं अपने आप को आपके सामने ठीक से प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसी प्रकार 5 तत्वों में से कौन से तत्व की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मीन्स बीमारी है, बाधा है, रोग है, डिजीज है। कोई डिजीज है तो वो कौन से तत्व के अंडर आएगी? अगर उन 5 में से हम उस पे कर ले तो वो हमारी एक विशेष जल क्रिया होगी। साधारण जल क्रिया हम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, उसका लाभ भी होता है। पर अगर मान लो हमारे कमर में दर्द है, हमारे
दोनों घुटने में दर्द आ रहा है या टांग में, कमर से शुरू होकर टांग तक आ रहा है, सियाटिका होगी, तो कौन से तत्व पे करें? अब ऐसे करने से तो नहीं बात बनेगी। यहाँ पर जल तत्व पे करेंगे, हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जल क्रिया जल तत्व पे क्यों करनी चाहिए। साधारण हम कर रहे हैं, वही प्रोसीजर है, पर प्रार्थना में अंतर आ जाता है। तो प्रार्थना में हम कब, विशेषकर जल क्रिया पे जल तत्व पे जल क्रिया कब करें, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे बहुत सारे भाई बहनों को ये बता देगा कि हमें कब जल क्रिया जल तत्व पे करनी, कब जल क्रिया वायु तत्व पे करनी चाहिए, कब आकाश पे करनी। वो हम 3 का पहले बता चुके हैं, आज चौथे पे बता रहे हैं। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। हमें जल तत्व पे जल क्रिया किन परिस्थितियों में और किन बाधाओं के लिए करनी चाहिए, किन बाधाओं को भगाने के लिए हमें ये जल क्रिया करना चाहिए। ये साधना दीदी बात कर रही है, अभी भी कौन है बीच में? दीदी हेलो, कोई बताए, आ रही है आवाज? हेलो हेलो नहीं, आपकी हेलो। आवाज आ रही है। म्यूट कर दिया ये भैया। पीछे, हाँ चलो, प्राची दीदी आप बोल रही हैं, पीछे से कोई और बात कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंटिन्यू, मैं अब कंटिन्यू करूंगा। जी जी जी। तो जल तत्व के अंदर हमारे पहले तो ये पता होना चाहिए, बीमारियां तो हम बताएंगे ही बताएंगे कौन सी होनी चाहिए, पर जल तत्व के प्रतिनिधि कौन है? श्री माता जी ने बताया, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड। अब पिंड में 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों में हम 3 कवर कर चुके हैं, चौथा तत्व जल तत्व है। तो जल तत्व किसके अंदर आता है, या जल तत्व के अंदर उसके प्रतिनिधि कौन है जो यहाँ पर हमारे लिए काम करेंगे? इसमें पहले तो हमारे फिजिकल आर्गन कौन से हैं? फिजिकल आर्गन हमारे हैं लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम है तो जल क्रिया कर लीजिए, ये तो हो ही गया। फिर इनके अलग पार्ट हैं वो भी बताऊंगा। पर लेफ्ट किडनी पे हमारा होता है मास्टर जरथुस्त्रा। जरथुस्त्रा या वहां का जो गुरु है, वही डॉक्टर है, वही लेफ्ट किडनी की आत्मा है। और दूसरा हमारा आ गया, यहाँ पर लेफ्ट किडनी के साथ यहाँ एड्रेनल भी होता है, उसको किडनी का क्राउन भी बोलते हैं, ताज। जिसके बाद में हमारी राइट किडनी इधर होती है, तो राइट किडनी पे जराथुस्त्रा होता है। और उनका जो बीज और मंत्र रम है, किडनी के ये तीनों पार्ट के बीज मंत्र रम है, क्योंकि नाभि के अंदर है ये। और इनका बीज अक्षर है धम। और तीसरा ऑर्गन जो वैसे तो सेकंड पड़ता है, तीसरा जो है वो है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पे हमारे कन्फ्यूशियस होते हैं, और इनका बीज अक्षर होता है थम। अब और जल तत्व की एक और खूबी होती है, इसकी अपनी एक एनर्जी होती है, जिसको श्री माता जी ने बोला है तन मात्रा। वो होता है रस, वो होता है स्मूथ, वो होता प्रेम। इसकी बातों में रस है, उसको बोलते हैं, वो है वो चीज संदिग्धता। हम किसी के प्रति जब बात करते हैं उसमें रस आना चाहिए। तो ये जल तत्व की जो तन मात्रा है या इसकी एनर्जी ये है। अब हम आगे, लेफ्ट किडनी जराथुस्रा, बीज मंत्र रम, और पेटलेतम एनर्जी है रस। तीसरा आ गया, दूसरा नंबर पे आएगा कन्फ्यूशियस, यानी यूरिनरी ब्लैडर, और मास्टर इसका है कन्फ्यूशियस, और बीज मंत्र रम,
और इसका जो पेटल है, पंखड़ी है, वो है थंब। और तीसरा राइट साइड में जो तीसरी किडनी, हमारा तीसरा जल तत्व का प्रतिनिधि है, वो राइट किडनी है। श्री सुकरात जी 8वें नंबर पे, बीज मंत्र रम है और पेटल है धम। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम इसके बाद में ये बताना चाहेंगे कि ये जो नाम मैं अब लगातार बोलता जाऊंगा, ये बीमारियों के नाम है। तो अगर आप ये YouTube देखेंगे पांचों तत्वों की, तो वहां से पता लग जाएगा आपको, बाद में याद भी हो जाएगा कि भैया किडनी से संबंधित है, इसका मतलब जल तत्व है। अगर किडनी संबंधित या यूरिनरी ब्लैडर संबंधित या एड्रेनल संबंधित कोई भी रोग है, तो आप जल क्रिया कर लीजिए। अब आप ये कहेंगे मैं इतना ज्ञानी कैसे हो गया ना। मैं जो मैंने एक्यूप्रेशर में या दूसरी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जर्मन एक्यूप्रेशर में, कोरियन एक्यूप्रेशर में मैंने जो स्टडी की है, वहां से मैंने ये बीमारियों के नाम पिकअप किए हैं। वहां अगर हम एक दाना लगा के ठीक कर देते हैं, तो यहाँ मैं तो ये कह रहा हूँ सहयोग की जो वाइब्रेशन, हमारे चैतन्य की वाइब्रेशन, वो तो सबसे बड़ी बात शक्ति है, उससे क्यों ना ठीक करने। और जब हमारा कमर दर्द ठीक हो रहा है, एक साथ 22 कमर दर्द के बीमार ठीक हो रहे हैं। एक रशिया में एक जगह 18 बहनें मिली थी, उनके कमर दर्द वो सारी की सारी ठीक हो जाती हैं। इट मीन्स जल तत्व पे जब हम जल क्रिया करेंगे, या इन तत्वों का राइट किडनी पे जरा सुकरात और यूरिनरी ब्लैडर पे कन्फ्यूशियस, और लेफ्ट किडनी पे अगर हम जराथुस्त्रा का मंत्र लेंगे, वो भी इफेक्टिव होगा। आपकी साधना कैसी है वो अलग है, आपका उस वक्त ध्यान कैसा है, या आपकी जो समर्पण है वो कैसा है, वो काम करता है। अब हम इतना बताने के बाद में शुरू करते हैं। यूरोजेनिटल प्रॉब्लम्स। यूरो का मतलब है यूरिन संबंधी, और जेनिटल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी हमारी जननेंद्रियों में और मूत्राशय में, हमारे रिप्रोडक्टिव मार्ग में, उनमें अगर कोई समस्या है तो जल क्रिया है। अब बार बार जल क्रिया कहने की बजाय हम ये बीमारियों के नाम बता रहे हैं। ये बीमारी अगर आपको लगे, ये बाधाएं आपके समझ में आए, तो जल क्रिया करने से लाभ हो सकता है। यहाँ फिर हम सकता वर्ड यूज कर रहे हैं। ये हमारी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास श्री माता जी पे, चैतन्य पे, सहयोग पे और अपने ऊपर, ये वर्ड, 4 वर्ड हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। उस पर डिपेंड करेगा। आप समर्पण कर दीजिए, आप एक अपना काम माँ को, जैसे छोटी सी बात है मैं आपको बता दूं, छोटा बच्चा है, माँ माँ डर रहे है तो भी माँ बुलाएगा, भूख लगी है तो भी माँ बुलाएगा। माँ को पता क्या है, हम तो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई माँ, हमें ये प्रार्थना है, हम बता नहीं पा रहे हैं, मान लो छोटे बच्चे हैं, हम बीमारी भी नहीं बता पा रहे हैं, बस हम क्या करेंगे, माँ को बता देंगे, माँ मेरे को, बस हाथ लगा देंगे। तो ये हम यहाँ बीमारी का नाम बता दें, क्योंकि हम थोड़े बड़े हो गए हैं, तो हम ये बीमारी का नाम बताएंगे तो माँ को पता है क्या करना है। वो अपने जल तत्व को कहेंगी, जल तत्व अपने प्रतिनिधियों को कहेगा, और वो ही डॉक्टर हैं। यहाँ एक बात और, हाथ रखना जरूरी है। जिस भी ऑर्गन पे हम रखेंगे, लेफ्ट किडनी हो, राइट किडनी हो, यूरिनरी ब्लैडर, क्या ये घंटी बजाने वाली बात है। तो पहला है यूरोजेनिटल बाधाएं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यूरिन संबंधी प्रॉब्लम। फिर सिर दर्द, फिर हमारे पेट में डिस्टेंशन, तनाव हो गया, गैस बन गई, गैस्ट्राइटिस बोलते हैं उसको, वो हो गया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यहाँ एक बार हम साथ बता दें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में किडनी मदद करती हैं और छोड़ने में हमारे फेफड़े काम करते हैं। फिर लोअर बैक, हमारे जो सैक्रम बोन में या ऊपर इसके स्पाइन में, लंबर एरिया में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जल क्रिया है। यही करवा के हमने देखा लोगों को भला होता है। हमने तो कलेक्टिव में जल नहीं कराया, सिर्फ प्रार्थना कराई है। वहां अगर वो ठीक होता, आप इंडिविजुअली जल क्रिया करेंगे तो लाभ होगा।
इसके बाद है घुटनों की प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्यों आती है? वहां एक फ्लूइड होता है, हम मोटी भाषा में बोलते हैं ग्रीस बोलते हैं डॉक्टर, उसको सिनोवाइल फ्लूइड बोलते हैं। एक तरल पदार्थ है, घी जैसा चिकना, वो खत्म हो गया तो सूख गया। इसका मतलब घुटनों के अंदर वो गैप जो ये आपस में रगड़ से बचाता है, वो पैड होता है उसके अंदर, बीच में वो भरा होता है, स्पंज जैसा होता है, उसके अंदर वो तेल भी भरा होता है, यूं ही कह लीजिए। तो वो चिकनाई करता रहता है और हमारे घुटने ठीक रहते हैं। जब वो सूख जाता है, मीन्स ड्राई हो गया, इसका मतलब वहाँ घुटनों की प्रॉब्लम आ गई। तो उसको लाने के, दैट मीन्स सूखना का मतलब वहां पानी नहीं रहा, पानी मीन्स चिकनाई ले रहे। तो इसके बाद वो कर दिया। अर्थाइटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया। नेफ्राइटिस बोलते किडनी फूल जाना, खराब हो जाना, वो उसके अंदर गड़बड़ हो जाना, वो भी वो उसमें है। फिर यहाँ विल पावर का कंट्रोलर है। एक आदमी कोई भी है, उसकी विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतनी उसकी किडनी भी होगी। उसी के साथ में एक लास्ट में और बता दूं, उसके बाल भी उतने ही अच्छे होंगे, गहने घने होंगे। और तो जितनी ज्यादा होगी वही होगा। फिर ये ऐसे आदमी क्या करते हैं, एक्सेसिव वर्क करते हैं, ये भी पहचान है। वो आदमी बहुत ज्यादा काम करते जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी किडनी और लीवर में दोनों में प्रॉब्लम आ गई है। फिर स्किन, हमारा पेशाब जो आ रहा है वो कलर्ड आ रहा है, डार्क हो गया, या उसके अंदर कुछ भर गया है, पीला या काला या गाढ़ा हो गया ज्यादा, वो भी किडनी के कारण है। फिर और अगर कोई पैर ठंडे हो गए, कोल्ड फीट, पांव ठंडे हो रहे हैं किसी के, हर समय ठंडे रहते हैं, इसका मतलब वहां एक्सेस पानी हो गया और वो ठंडे हो गए। तो इसके बाद है अनकॉन्शियस कोई हो जाए, बेहोश हो जाए, तो भी यही काम करेगा। अगर पैरों के तलुओं में गर्मी लग रही है तो जल क्रिया कर लीजिए, जल तत्व पे दोनों किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को बुला के आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम पाँव में तो यहाँ एक बटन दबा देते हैं, बस उसी वक्त ठीक हो जाता है, वो किडनी का ही बटन है। हम यहाँ वो चीज नहीं, हम जनरल कर रहे हैं, क्योंकि हम जो स्टेशन है इन पे, या जो इनके क्लिनिक है, मान लो किडनी के क्लिनिक 27 है, यूरिनरी ब्लैडर के क्लिनिक 67 है, तो वो हम वो सारा नहीं बता रहे आपको, हम ये बता रहे हैं जब हमने उनके जो ऊपर बॉस बैठा उसी को पकड़ लिया, यानी जल तत्व को पकड़ लिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंडर आ जाएंगे। जैसे हम हॉस्पिटल में गए, अगर हम चीफ मेडिकल ऑफिसर को जानते हैं तो वो डॉक्टरों को वहीं बुला लेता, हमने ये अनुभव देखा है, करके हमारे के साथ हुआ ऐसा। तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम जल तत्व की बात कर रहे हैं तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे और वो डॉक्टर भी काम करेंगे। फिर उंगलियों में दर्द है तो भी, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यहाँ एक इम्पोर्टेंट है ये, कुछ लेडीज के अंदर यूट्रस जो है ना बाहर निकल आती है, ये एक भयंकर प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को देखा हमने। तो ये और जेंट्स गुदा भी निकल सकती है, कुछ भी है वो ये कंट्रोल करती है। इसके बाद है हमारा जो बॉडी का कलर है वो अगर ब्लैक होना जा शुरू हो गया तो समझ लो किडनी की प्रॉब्लम आ रही है, पानी की कमी हो रही है, क्योंकि जब तवे पे या बर्तन में पानी रखते हैं तो वो गर्म हो के बाद में काला हो जाता है, कारण वो पानी टूट गया, वो काला हो जाएगा। इसके बाद में हमारे काफ मसल्स के अंदर, पिंडलियों के अंदर अगर दर्द है, टेंशन है, क्रैम्प है, हम ध्यान करते वक्त ये दोनों सो जाती हैं, लोग बोलते हैं सो गई और वो टांग खुलती नहीं है, तो उसके अंदर भी है। और एक बात और, उसको बहुत सारी नींद भी जिसको आने लगे तो ये समझ लो उसकी किडनियों की प्रॉब्लम आ गई। यूरिन बहुत ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो वो भी है। और लोअर बैक और लो बीपी, ब्लड प्रेशर, वो भी इसमें आएगा। और घुटने उसके कमजोर हो गए तो भी यही है। इनफर्टिलिटी, जब बांझपन आ जाए तो भी यही प्रॉब्लम आएगी। और किडनी में स्टोन आ गया, बहुत बड़ा हो गया, अलग बात है, करके देख लीजिए,
डॉक्टर की दवाई हम कभी बंद नहीं करते, दवाई चल रही है तो करते रहो, मगर साथ में ये भी कर लीजिए। पाइल्स, बवासीर, चाहे उसमें जलन हो रही है, फिशर हो गए हैं, वो उसके अंदर फट गई है वो, या फिर उसके अंदर गांठें बन गई हैं, या वहां पर सोर हो गया या जख्म हो गया, या फिर ये रेक्टम के एरिया में कहीं भी है, तो ये ठीक करेगा। हम तो अगर आप बताएंगे तो यहाँ एक दाना लगा देंगे, यहाँ सॉरी इधर, हमने ओवरनाइट देखा ब्लीडिंग बंद होगी। तो हम फिर उस मैं आपको जाना नहीं चाहता, आप कल क्या देख लीजिएगा। तो इसके बाद आ गया डिप्रेशन, और अगर कोई बहुत डिप्रेशन में चला जाए तो उसके अंदर भी वो यहाँ सूख गया, सप्लाई वाटर की या ब्लड की सप्लाई, वाटर मीन्स तरल, तरल पदार्थ हमारे बॉडी में इसके बहुत रूपों में है, जितना मांस है उसमें भी तरल तरल है, तभी तो, नहीं तो सूख जाएगा। और पानी है, ये इसी तरह ब्रेन के अंदर जब ब्लड की कमी हो गई तो ये डिप्रेशन आ जाएगा। साथ में एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहता है कोई आदमी, जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, वो भी यही प्रॉब्लम आएगी। और हील पेन बताया ना, दर्द भी, गर्म भी और पेन भी हो रहा है, तो ये हर्निया, इसके वो भी इसमें, क्योंकि ये यहाँ है, इधर किडनी है, तो अगर ये इंग्विल हर्निया बोलते हैं, जो इस एरिया में होता है जांघों के साइड में, तो यहाँ भी वही होता है। और हमने बताया हाथ और पांव ठंडे और या फिर नम हो गए, सुन्न हो गए, वो भी यही काम करेगा। और अंदरली तरफ ये इस साइड में अगर सूजन आ गई है तो समझिए ये भी किडनी के, और बाहरली तरफ आ गई तो भी किडनी, वो वहां यूरिनरी ब्लैडर के, यानी मान लो ये मेरा है अंदरली तरफ पांव के यहाँ है, तो अंदरली तरफ है तो यहाँ पर किडनी है, और बाहरली तरफ एक बार फिर दिखा दूंगा मैं आपको, ये देखिए, ये एरिया में अंदरली तरफ ये हमारी किडनी होती है, और इधर हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो ये दोनों तरफ, एक तरफ है तो जो उसी तरफ है, बाहरली तरफ है तो यूरिनरी ब्लैडर है, अंदरली तरफ है तो किडनी है। तो ये दर्द, इसका कारण भी स्वेलिंग का यही होता है। और अगर बॉडी ऐसी हो जाए कि बॉडी वजन नहीं उठा रहा पा रहे हम अपनी बॉडी का, तो भी किडनी की प्रॉब्लम आ गई, यानी वहां पानी की कमी हो गई। यहाँ ये ना कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ किडनी खराब हो, किडनी खराब नहीं हुई, उसका फंक्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया। दो प्रॉब्लम दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल में उसकी बनावट में गड़बड़ आ गई, फंक्शन में उसके कार्य में प्रॉब्लम आ रही है। किडनी खराब नहीं हुई पर उसका फंक्शन में प्रॉब्लम आ गई है। ऑल यूरिन, एक बड़ी बात हो रहा है, बहुत लोगों को सोते हुए दिन में या रात में सोने लगे तो पसीने से कपड़े गिल्ले हो जाते हैं, तो ये भी इसके कारण ही है। तो और एक चीज और देखी, बहुत लोगों का देखा होगा, बच्चों का भी देखा होगा, ऐसी जीभ बाहर निकली रहती है, ट्रूडिंग आर्ट, जब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर रहा, जीभ बाहर निकली होती है, ऐसे रहती है, बात करते, बच्चों का भी देखा है। तो ये जीभ बाहर निकलना का मतलब है ये प्रॉब्लम आ गई। और नोड्स, बॉडी में गांठें बन गई हैं तो भी यही है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, हार्ड स्टूल हो गया, बैक पेन हो रही है, तो समझो ये प्रॉब्लम आ गई है। लूज मोशन हो रहा है तो भी, फिर पेट में अंतों में गड़गड़ खुल धमाके बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, या रमलिंग हो रही है, या हमारा गड़गड़ाहट हो रही है, तो वो भी ये समझो। नोज बंद हो गया तो भी है, अस्थमा हो गया तो भी है। इसके बाद खांसी, उबकाई, उल्टी, सांस लेने में चेस्ट पेन हो रहा है, दुख रहा है, तो भी यही है। हमने बताया ना सांस लेने में किडनी मदद करती हैं। सिर और गर्दन में दर्द है तो भी देखिए, किडनी तो यहाँ तक आती है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से ऐसे करके सिर में से घूमता हुआ और नीचे जाता है।
कमर में 2 राउंड मारता है, पूरी कमर को कवर करता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर कोई सिर और गर्दन की प्रॉब्लम है तो ये आंखों की प्रॉब्लम, रतौंधी, रात को जो ब्लाइंडनेस हो जाती है वो भी इसी होती है। लुम्बैगो, लंबर एरिया में जो भी प्रॉब्लम आ गई, हमारी बैक में पेन है, लोअर बैक में प्रॉब्लम है, उसको लुम्बैगो बोलते हैं, वो भी इससे हो गया। टांग और पाँव की जो प्रॉब्लम आ रही है वहां भी ये करके देखिए। पेन स्पाइन में पूरी पेन हो रही है, रीढ़ की हड्डी में, और नमनेस है यहाँ रीढ़ की हड्डी के। एक बात तो देवी कवच के आधार पर इसको मेरुदंड बोलते हैं, वहां पर धनुर्धरी देवी है। तो आपके पास आपके पास कई फार्मूले मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी कमर दर्द ठीक कर सकते हैं और करवा सकते हैं दूसरों की। और अगर यहाँ रिस्ट में पेन आ रहा है तो ये भी इससे ठीक होएगा। इसके बाद यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार आ रहा है, बताया हमने पहले भी। और सैटिका बोलते हैं, कमर के यहाँ पिछले हिस्से से शुरू होकर लास्ट पंजे तक या उंगलियों तक दर्द चला जाता पाँव की, तो वो चलना मुश्किल होता है, उठना मुश्किल होता है, तो वो भी इससे होगा। आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले ले, हमें पता है मेडिकल साइंस में इतनी जल्दी कोई इलाज नहीं है इसका, क्योंकि मैं तो खुद एक बार सफर कर चुका हूँ। यहाँ पूरा लोहे की जैकेट लगा दी थी उन्होंने, तो छोड़ दिए, वो बात अलग है। तो अब आंखों से आंसू आना, ये भी इसी का कारण है। और ऑप्टिक नर्व होती है यहाँ से लेके यहाँ एक कैमरा का यहाँ इमेज बनता है आंखों से, हमारे आंखों कामरे हैं, यहाँ से इमेज पीछे बनता है, और वो जो लेके जाता है वो ऑप्टिक नर्व होता है, वो भी इसी के अंडर आती है। क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व अगर थोड़ी सी सूख गई तो ट्रांसमिशन गड़बड़ हो जाएगी। अब एक और आम तौर पे बोलते हैं कि भाई मेरी तो कुछ स्मेल ही खत्म हो गई, कुछ भी सूंघ नहीं पा रहा, मुझे ये नहीं पता लगा कैसा है सुगंध इसकी। तो वो सुगंध जिसको नहीं आ रही, स्मेल नहीं कर पा रहा है किसी चीज को, खाने को या किसी चीज को, तो वहां ये प्रॉब्लम है। वर्टिगो, चक्कर आ रहे चलते चलते, तो वर्टिगो में गर्दन का भी प्रॉब्लम होगा, सर्वाइकल का भी होगा और हेडेक, ये तीनों मिला के आपको घुमा देंगे। इसको वर्टिगो बोलते हैं मेडिकल साइंस में भी। फिर एक बड़ी बात हमने देखी है, आंखें जैसे कि कुछ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, होता है कई लोगों को आंखें बाहर निकल रही हैं, ऐसे पकड़ के खींच रहे नोच, तो वहां भी जल क्रिया जल तत्व पे कर लीजिए। फिर यहाँ पर वीकनेस आ रही है, फटीक हो रही है, तो भी यही है, क्योंकि वहाँ हमारी वो ब्लड सप्लाई या पानी की कमी हो गई है। स्नीजिंग बहुत आ रही है तो भी यही काम करेगा। और शॉर्ट ब्रीथ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि किडनी सांस लेने में काम कर रही है। इसके बाद हमारे सोने का हमने बताई दिया। सीजर्स ऑफ ऑल काइंड, किसी किस्म का भी आपको चक्कर आए, ये आए, बच्चों को आता है, वो सारा इसी के कारण आता है। अब ये आप थोड़ा सा और एक दो बात बता देते हैं आपको, क्योंकि ये लिस्ट तो सैकड़ों में जा सकती है, हमने थोड़ी सी बनाई है ये, ताकि सबको मोटी मोटी कोई बात याद रह जाएगी तो वो आराम से छुटकारा पा सकते हैं। हार्ट गर्म, हमारी 5 हार्ट ईट बोलते हैं इसको, चेस्ट, दोनों थैलिया और दोनों तलवे गर्म रहते हैं, तो ये समझ लीजिए 5 हार्ट ईट बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में भी, चाइनीज में भी। और एनी हार्ट प्रॉब्लम तो भी इससे होगा। हार्ट प्रॉब्लम क्योंकि ब्लड भारी गाढ़ा हो गया या कुछ और हो गया, तो वो हार्ट प्रॉब्लम आएगी। तो डेफिशिएंट किडनी की कमजोरी आ गई, किडनी की शक्ति कम हो रही है, कई तरह से। मैं वो सारी बातें नहीं बताना चाहता, फिर भी बताए जिनको क्या बोलूं इसको, किडनी की प्रॉब्लम, इसेंस बोलते हैं उसको, उनके अंदर जो ये जनन शक्ति कम हो जाती है, बस ये समझ लीजिए। सिकुड़न, कंट्रैक्शन और कंस्ट्रिक्शन, ये सिकुड़ गया कोई चीज, क्यों सिकुड़ गया? पानी नहीं रहा, ये फूला हुआ है और जब पानी निकल जाएगा वो सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह
ऐसा कोई चीज हमारा अंग कोई हो रहा है या हमें महसूस हो रहा है कि मेरा कुछ सिकुड़ा जा रहा है, तो वो हो जाएगा। मैडनेस हो गया, नौसिया हो गया, सिर दर्द हो गया। फिर हमारे जो स्टोमक बड़ा हो गया, इनलार्जमेंट हो गया। फिर हमारा टोसिस हो गया, वो भी यहाँ से टोसिस, जिसको पेट लटक गया। फिर अल्सर हो गया, पैंक्राइटिस हो गया, पैंक्रियाज का है उसमें प्रॉब्लम आए तो वो भी ठीक हो जाए, इसमें आएगा। एसाइट्स, पेट में कीड़े हो जाना। नेफ्राइटिस, किडनियों का गड़बड़ हो जाना, बड़ी हो जाना, छोटी हो जाना, या उनमें छलनी हमारे बोलते हैं, ग्लूमेरुल बोलते हैं उनको। जैसे चाय चाय छानने की छलनी होती है, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसी तरह हमारी जो किडनी है, इस खून को साफ करने के लिए इसके अंदर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको बोलते हैं। अगर वो वहां गड़बड़ हो गए तो नेफ्राइटिस बोलते हैं इसको। फिर गैस्ट्राइटिस, गैस बन गई है बहुत, वोमिटिंग हो रही है, स्टोमक, और खाना खाने के बाद में उल्टी, पेट में उल्टी हो गई, खाना खाया और उल्टी कर दी, इसका मतलब वही हो गया। इसके बाद लोअर बैक पेन हो गया, प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। एक बात यह है, हालांकि मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है, और हमने एक दो के करके केस देखा, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया कि जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही बड़े सुंदर होते हैं, बाद में धीरे धीरे उनके मसल्स डाउन हो जाते, चलना फिरना, 22-23 तक के साल के मैंने देखे हैं, 25 साल तक के देखे हैं, वो धीरे धीरे बैठ जाते हैं, चलना फिरना खत्म हो जाता है, और बाद में संसार छोड़ के चले जाते हैं। इसको प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। तो क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हमारे आयुर्वेद में भी और चाइनीज में भी एक पॉइंट है, सेंटर में है, ये हमारी कमर के, तो यहाँ पर UB25 है, वो इस चीज का बताया है कि ये प्रोग्रेसिव मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ठीक कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो हम जल क्रिया पूरे तत्व पे कर रहे हैं, तीनों को मिला के कर रहे हैं, जिसकी भी जो बीमारी है वो उसको दूर कर देगा। और कुछ लोग बोलते हैं नाभि के चारों तरफ दर्द हो रहा है, सुंडी या बेम्बी या बेली बटन, इसके चारों तरफ दर्द हो रहा है, तो जल क्रिया। कारण क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। ये हमारी, मान लो ये हमारी बेम्बी है या नाभि है, सुन्नी है या नेवल है, इसके इधर एक किडनी है, इधर भी किडनी है, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर दर्द आ रहा है, पानी की कमी है या एक्सेस हो रहा है, तो वहां ये मैक्सिमम काम करेगा। तो इसके बाद है लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेस हो रही है, तो वो भी इसमें काम करेगा। और खाना खा नहीं सकता, एक टुकड़ा भी नहीं खा सकता, उसका मतलब ये प्रॉब्लम हो गया। और बेंड करने आगे नहीं झुक सकता, तो भी ये प्रॉब्लम आ गया। और सिर में, ये आमतौर पे मेरे से पूछते हैं मेरे सिर में ये हो गया, आज मैं बता देता हूँ। यूरिनरी ब्लैडर का गुण है ये कि आपके सिर में रूसी हो गई, सिकरी हो गई, ये फिर बाल झड़ रहे हैं, चर्म रोग हो रहे हैं, वो भी इससे। कारण वहां पानी सूख गया, पानी सूखेगा तो वहां पपड़ियां पड़ जाएंगी। आपने खेतों में कभी देखा हो, तो वहां पानी कम हो जाए तो वहां पपड़ियां आ जाती हैं। तो इस तरह, और सिर में हो गया वेट। अगर हम इसको कोल्ड हार्ट हमने बताई दिया आपको। अब एक लास्ट पॉइंट हम और बता दें आपको। अगर एक बच्चा उल्टा हो गया पेट में, माँ के डिलीवरी के टाइम पता लग रहा है या पहले पता लग गया, और मिस कैरेज हो गया, स्टिल बर्थ हो गया, नहीं बच्चा अंदर ही खत्म हो गया, प्लासेंटा, वो जो प्लासेंटा निकलता है वो आप लोग को तो पता ही होगा, वो अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो पाँव की ये छोटी उंगली देखिए, ये इधर, यहाँ ये देखिए, ये यहाँ नाखून के साथ बाहरली साइड में, यहाँ पर एक दाना बांध दीजिए उसको दोनों पैरों में, बच्चा सीधा भी हो जाएगा और आराम से डिलीवरी हो जाएगी। तो ये है। यहाँ एक साथ में, हालांकि यहाँ नहीं है वो, पर मैं एक जोड़ देता हूँ। डिलीवरी तो हो गई,
परंतु बच्चा भी आ गया, बच्चे की माँ दूध नहीं पिला पा रही है। उस वक्त क्या करेंगे हम? बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो पाँव क्यों छोटी उंगली में था, ये हाथ की उंगली में, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ दाना बांध दीजिए, वो बड़े खुशी के साथ बच्चा दूध पिएगा। तो आज का ये तो हो गया हमारा जल तत्व पे। अब